स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं टॉपिक मध्यांक तथा बहुलक ज्ञात करना, जो कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का अध्याय 2 है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने पिछली कक्षा में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हम जो पढ़ के आए थे उसमें हमारा समांतर माध्य भी दिया था। तो उस क्लास के रिवीजन करते हुए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन समांतर माध्य का करेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर देखिए अच्छे से आपको समझना है। तो इसका मैंने एक प्रश्न ले लिया है। इसमें जैसे कि प्रश्न इस टाइप से आएगा आपके एग्जाम में कि 1 4 3 6 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कितने नंबर हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 5 है। तो यहाँ पर n का मान हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n का मान कितना होगा स्टूडेंट? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिग्मा x क्या होता है? सिग्मा x का मतलब होता है ये जो हमें x1 x2 ये x1 x2 x3 x4 x5 ये जो दिए है ना, इनका टोटल होता है सिग्मा x, है ना। तो इनको हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने पर वो मान किसका आ जाएगा? सिग्मा x का मान आ जाएगा बच्चों। किसका आ जाएगा? सिग्मा x का। तो सिग्मा x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? प्लस करके इनको 1 + 4 + 3 + 6 + 7। अब इनको हमने ऐड किया स्टूडेंट। तो देखो 1 और 4 5 5 और 3 5 और 3 8 8 और 6 14 14 14 और 7 कितना होता है आपका? 21। तो ये आपका स्टूडेंट आ जाएगा 21/5। ठीक है, अब इसमें 5 से हम डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने पे ये हो जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 1 बची तो 5 2 जा 10, यानी कि दैट मींस 4.2 आपका क्या हो गया? ये समांतर माध्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रश्न का आंसर आपका यहीं तक है। अब आगे हम देखेंगे नया सूत्र, सेकंड फॉर्मूले पे आएंगे। तो सेकंड फॉर्मूले में आपसे कह रहा है कि मध्य का ज्ञात करना। सेकंड फॉर्मूले यानी कि मध्य का ज्ञात करना सीखेंगे अब हम समांतर माध्य के बाद में। तो देखिए मध्य का ज्ञात करने के बच्चों 2 नियम होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं चाहे वो वर्गीकृत हों चाहे वो अवर्गीकृत हों, उन आंकड़ों में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आंकड़े जो हमें दिए हैं उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर, यानी कि एक सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 2 सूत्र आपके लिए बताए हैं। तो पहला हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जब पदों की संख्या कैसी हो? सम हो। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे सम हो तो ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से माध्य का निकालेंगे, यानी कि मध्यांक किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम आपके लिए एक प्रश्न लाए हैं जो कि इस प्रकार से है। देखिए कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्य का ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे आंकड़े हमें क्या दिए हैं? 4 6 8 7 9 12 ये हमें डाटा दिया गया है। इस डाटा का स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? माध्यिका फाइंड करनी है। तो इसकी हमें माध्यिका फाइंड करनी है, इसलिए हम पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले ये जो आंकड़े हमें दिए गए हैं इन आंकड़ों को हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब जानते हो बच्चों आप? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इन आंकड़ों में सबसे छोटी जो संख्या होगी उस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को लिखते चले आएंगे और लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट रहता है। तो हमने इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे हमें प्राप्त हुआ डाटा 4 6 7 8 9 12, है ना। अब इसमें हम ये देखेंगे आंकड़ों में कुल कितने क्रम्स हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 4 6 7 8 9 12 यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितना है हमारा? 6 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि n = 6। बच्चों आप जानते हैं कि 6 एक कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। जब हमारी सम संख्या हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए, जैसा कि आपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, उसमें हमने एक सूत्र बताया था आपको। क्या बताया था कि माध्यिका बराबर सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के अपॉन में 2 होता है। ये बच्चों आपका क्या है? जब पदों की संख्या सम हो उस कंडीशन के लिए ये आपका सूत्र है।
आप इस सूत्र को नहीं भूलेंगे। इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके के अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो उनकी आप माध्यिका अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान हमने 6 देखा है, तो यहाँ सूत्र में हम मान रख देंगे। तो n बराबर हमने जैसे 6 रखा तो 6/2 हो जाएगा वहां पद, प्लस यहाँ पे भी 6/2 + 1 वहां पद हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब 2 से डिवाइड देंगे 6 में तो 3 टाइम कटेगा, फिर 2 से 6 काटेंगे 3 टाइम कटा, तो ये हो जाएगा 3वां पद और ये हो जाएगा 3 + 1 = 4वां पद अपॉन में 2। अब हम इन आंकड़ों में देखेंगे बच्चों कि ये हमने जो आरोही क्रम में आंकड़े लिखे थे, इन आंकड़ों में ये देखेंगे कि 3वां पद कौन सा है। तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 यानी कि 7 आ रहा है, तो यहाँ 3वें पद के स्थान पे हमने लिख दिया 7, प्लस लगाया, प्लस लगा लो। 4वां पद, तो 4वां पद कितना है हमारा 8, तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ लिख दिया 8। तो इस तरीके से इनको हम ऐड कर देंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, तो 15/2 जब हम इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 15 2 से कितने टाइम कट जाएगा 7.5 बार कट जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी 7.5 हो जाएगी।